गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? हाउ यू? कल वाली स्टोरी बीच में रह गई थी। विकास, राजपाल, अनूप, नीतीश, नीतू, सतपाल, कुंदन। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। हेलो हेलो एवरीवन। चलिए, कल स्टोरी पढ़ रहे थे ना हम, मदर इज द बेस्ट टीचर। डू यू रिमेंबर? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट? टेल मी फर्स्ट दैट। शिवम, अमीज, अंशु, कुंदन, नीतू, सतपाल, प्रांशु, everyone completed their homework or not? Yes ma'am, completed, fine, completed, okay. कोई ऐसा बच्चा जिसने कंप्लीट ही नहीं किया हो? गंदा बच्चा कोई? क्या आंसर मिल गए थे? यस मैम। आई एम वॉचिंग फ्रॉम इंडो पार्क border. Oh great, Vikas. It's been, you're in the army? Yes ma'am, done, fine. Then we'll start the session again with the same story, mother is the best teacher. देखिए क्या हुआ था स्टोरी का, हमें थोड़ा आइडिया है। राजा और रवि दो बच्चों की स्टोरी है कि वो मैंगो चुराते हैं और एक की मम्मी उसको एनकरेज करती है और एक की मम्मी उसको डांट देती है। जो डांट देती है वो अगले दिन नहीं चुराता और फिर उसको आदत हो जाती है, वो पेंसिल चुराना शुरू कर देता है ना, ऐसा ही था। चलिए पढ़ूं आगे, देखो। शी रादर एनकरेज्ड हिम, उसको डांटने की बजाय वो उसको क्या करती थी? एनकरेज करती थी। किसकी मम्मी की बात हो रही है यहाँ पर? एंड आस्क्ड हिम टू कमिट मोर एंड मोर थेफ्ट्स, और उससे कहती थी कि और चोरी कर, और चोरी की। अच्छा ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो माँ ही ऐसी हो तो बताओ। हाँ कंप्लीट नहीं हुई थी बेटा, इसीलिए तो आज पढ़ा रहे हैं। Sometimes she would ask him to bring more costly items. कई बार she would ask him, उससे पूछती थी, कहती थी to bring मतलब लाना, क्या? more costly items लाने के लिए कहती थी। Time passed slowly. कल मैंने एक फ्रेज सिखाया था कि समय बीतता गया, तो समय बीतता गया को एक तो टाइम पास्ट स्लोली यहाँ पर भी लिखा है, एक अनदर फ्रेज था, उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, मैं देखूं आप कितनी शिद्दत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैंने कल एक आपको फ्रेज सिखाया था कि समय गुजरता गया। समय गुजरता गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, टाइम पास्ट पास्ट स्लोली। कल सिखाया था कुछ, विकास बता सकते हैं? विशाल, लवप्रीत, कंप्लीट नहीं कर पाए, मैंने ट्राई किया था। ठीक है, टाइम रोल्ड ऑन, वेरी गुड राजपाल। टाइम रोल्ड ऑन, टाइम रोल्ड ऑन का मतलब होता है टाइम पास स्लोली। ठीक है, समय गुजरता गया। रवि एंड राजा वर ग्रोन अप बॉयज नाउ। ग्रोन अप को याद रखिएगा, ग्रोन अप का मतलब होता है ग्रो अप, बड़े हो गए। रवि और राजा बड़े हो गए। बट ट्रेनिंग एट होम मेड रवि अ थीफ एंड राजा ए पुलिस ऑफिसर। बट जो उनकी ट्रेनिंग हुई थी कहाँ पर? एट होम। उसने मेड मतलब बना दिया रवि को एक थीफ एंड राजा को एक पुलिस ऑफिसर। भाई जो जैसा घर में सीखेगा वैसा बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरी चली आ रही थी, उस स्टोरी में क्या होता है? रवि एक चोर बन जाता है, राजा एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। यहां तक बात कंप्लीट? जी कपिल, आज आपका पहला दिन है, ओके वेलकम। बट मैं हमेशा यही कहती हूँ स्पोकन की क्लास में, देखिए वोकैबुलरी का अगर आपने क्लास ले रखा है, इन दैट केस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। पर स्पोकन में कोशिश करिए कि फर्स्ट से, अभी तो देख लीजिए ऐसा भी कुछ नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश यही करती हूँ हर एक क्लास में कि आपको समझ में आए, मेरा मैक्सिमम एफर्ट होता है जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ाऊँ। तो फिर भी अगर कोशिश करिएगा, जिससे पहले की क्लासेस हैं, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो देख लें, वो पहली क्लासेस में है ना जी। फिर क्या हुआ? यहाँ तक स्टोरी डन? बोलिएगा यस मैम, डन। सेंड मी द थम्स अप। यस मैम, ओके, सबको डन? ओके, डन डन डन, यस यस यस, ओके। वन डे वाइल बगलिंग इन अ शॉप। बगलिंग का मतलब क्या होता है? सेंध लगाना। बगलिंग मतलब घुसना, जबरदस्ती घुसना, चोरी के इरादे से घुसना। तो बोला वन डे वाइल बगलिंग इन अ शॉप रवि वॉज कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब होता है लाल हाथ नहीं, रंगे हाथ पकड़ा जाता है बाय पुलिस।
रवि वॉज कोट रेड हैंडेड, रवि को लाल हाथ नहीं रंगे हाथ, जब मतलब चोरी कर रहा था उसी दौरान पकड़ लिया जाता है बाय पुलिस। ही गोट इम्प्रिजनमेंट, उसको क्या हो जाता है, ही गोट इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल में उसको भेज दिया जाता है। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, ही वॉज रिलीज्ड, कुछ महीने बाद वो फ्री हो गया, कुछ महीने की उसको जेल हुई, उसके बाद वो फ्री हो जाता है, रिलीज्ड। इन द प्रिजन रवि केम इन कॉन्टेक्ट विद द मोर एक्सपीरियंस्ड वन, भाई जब वो जेल में गया था तो उसकी मुलाकात होती है उससे भी बड़े वाले चोरों के साथ। देखिए लाइफ में एक चीज होती है जो जैसा होता है उसे वैसा मिल ही जाता है। अगर कोई चोर है तो उसका उसका चोरों से सामना होगा ही होगा, चोरों से ही तो मुलाकात हो गई। कोई नेता होगा तो उसकी नेताओं से मुलाकात होगी, अध्यापक होगा अध्यापकों से, डॉक्टर होगा डॉक्टर से। तो जो जैसा होता है वो अपने जैसी कंपनी को ढूंढ ही लेता है, उसको मिल ही जाती है। तो रवि के साथ भी सिमिलर ऐसी कहानी होती है, उसे इम्प्रिजनमेंट मिला, आफ्टर डेट रिलीज भी हो गया वो वहां पर। बट उस इम्प्रिजनमेंट के दौरान, जेल के दौरान, केम्स इन कॉन्टेक्ट विद सम डकैट्स ऑल्सो, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका एक्सपीरियंस मतलब उससे मिलता है वो। और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ही बिकम अ डकैत, चोर का बड़ा फॉर्मेशन है डकैत, वो डकैत बन जाता है, डाकू बन जाता है। ठीक है, यहां तक का स्टोरी डन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, वेरी गुड। बगलिंग का मतलब होता है सेंध लगाना, चोरी करना। और बताइए, और कुछ जो भी पूछना है आप कम्युनिकेट किया करें, स्पोकन की क्लास में कम्युनिकेट किया करें एज इट। स्टोरी पूरी बेटा जिसने कल का क्लास नहीं देखा उसको स्टोरी कैसे समझ में आएगा, कल की स्टोरी है ये हाफ, है ना। आगे की आ जाएगी लेकिन शुरू का 15 मिनट नहीं आएगा। प्रिजन का मतलब जेल बेटा, है ना। डकैत समझ में। फिर क्या होता है, द जेलर, नहीं सॉरी, वन डे, फिर क्या हुआ, वंस ही गोट, वंस ही गोट कोट फॉर रॉबरी, फिर इसके बाद क्या होता है, वो एक बार पकड़ा जाता है, फिर से पकड़ा जाता है, गोट कोट फॉर रॉबरी, रॉबरी के इल्जाम में, बड़ा मतलब बड़ी चोरी कर ली उसने, पूरी डकैत डाकू बन गया वो, तो रॉबरी के इल्जाम में फिर से पकड़े गया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, और उसको किसकी सजा मिली यहाँ पर, सेंटेंस्ड टू डेथ। सेंटेंस का मतलब यहाँ पर सेंटेंस नहीं है कि वाक्य की बात की गई है, सेंटेंस का मतलब होता है सजा मिलना। कैसी सजा मिली है, डेथ, मतलब फांसी पे चढ़ा दो। सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है फांसी की सजा मिल गई। ठीक है, हिज मदर, उसकी माता, बिकम वेरी सैड टू हियर हर सन हैड सेंटेंस टू डेथ पनिशमेंट, उसकी जो माँ है वो सैड हो जाती है ये सुनकर कि उसके बेटे को फांसी की सजा मिली है, पनिशमेंट के तौर पर पनिशमेंट मिली है, क्या, फांसी की। ओके, पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम बीइंग एग्जीक्यूटेड, बोलेंगे पीपल हैड गैदर्ड, लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्या करने के लिए, टू सी हिम, किसको देखने के लिए, भाई ऑब्वियसली फांसी पे लटकाने के लिए किसी को लेके गए तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि वो देखने के लिए दृश्य की फांसी पे लटकाया जाएगा, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द जेलर आस्क्ड हिम इज हिज लास्ट विश, जेलर ने उससे पूछी हिज लास्ट विश, उसकी आखिरी इच्छा। रवि सेड, रवि कहता है, आई वॉन्ट टू मीट माई मदर एंड हग हर, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ और उनसे गले लगना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी माँ से मिलवा दीजिए, मेरी माँ से मुझे मिला दीजिए। क्या नहीं समझ में आ रहा डीजे राणा जी, कौन सा सिस्टम नहीं समझ में आ रहा बेटे, ऐप में बताओ ना कौन सा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। वो होता है जैसे नई चीज अपन चलाते हैं, 1-2 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी, है ना। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। एग्जीक्यूटेड, हाँ, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है
होना, जो उसको फांसी की सजा सुनाई गई ना उसके होने को, बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे होगी, मतलब कैसे लटकाया जाएगा उसको, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और कोई? ठीक है, हो गया। द डे केम when रवि was to be hanged, ये वो दिन आ जाता है जब रवि was to be hanged, hanged का मतलब होता है जब उसको फांसी पे लटकाना होता है, लटकाने का समय आ गया है उसको। मैनी said tell me what is it that makes you behave in such an, हाँ नहीं पहले ये वाली लाइन थी, सॉरी। द जेलर एंड अदर्स वर सरप्राइज टू नो हिज लास्ट विश, उसने अपनी लास्ट विश बता दी ना कि वॉन्ट टू मीट हिज मदर, तो जेलर और अदर लोग थे जो सरप्राइज हो जाते हैं उसकी लास्ट विश को सुनकर। हिज मदर केम टू हग हिम, बट एज सुन एज हिज मदर केम एंड हग्ड हिम ही बट हिज मदर्स ईयर, जैसे उसकी माँ आती है उसके गले लगती है तो उसकी माँ के कान पर काट लेता है। बाइट, BIT से बना सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। एवरीवन वर शॉक्ड टू सी द सीन, सब मतलब शौक रह जाते हैं कि मतलब उसने पहले तो अपनी माँ को बुलाया कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, फिर वो उसकी माँ जैसे उसके गले लगती है उसके कान पे काट लेता है बहुत तेज, तो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। एवरीवन वर शॉक्ड टू सी दिस सीन, इस सीन को देखकर सब शॉक हो गए हैं। द जेलर बिकम वेरी एंग्री, जेलर बहुत एंग्री हो जाता है और कहता है टेल मी व्हाट इज दैट मेक्स यू बिहेव इन सच एन अनरूली मैनर। तो वो यहां से देखिएगा, इसे ब्रेक करिए, स्टोरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। सेड, वो कहता है टेल मी व्हाट इज इट दैट मेक्स यू बिहेव इन सच एन अनरूली मैनर। अनरूली का मतलब होता है ऐसा गंदा बिहेव, मतलब कि जो करना नहीं चाहिए, ऐसा अनरूली टाइप का, गंवार टाइप का बिहेवियर तुमने क्यों किया। तो वो कहता है और वो भी तब जब आपको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इन दैट केस, जब रवि कहता है कि ये मेरी माँ ही है, दैट इज हर मदर। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली जैसे ग्रेजुएशन करते हो ना धीरे धीरे। ओके, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, यस। गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठे करना। हाँ जी, और कोई किसी को वर्ड पूछना है तो आप मुझे आंसर दीजिए कि उसने अपनी माँ को बुलाया, माँ को बुलाने के बाद उसको गले लगा, उनके कान पर काट लिया, उसने ऐसा क्यों किया। सब उससे पूछ रहे हैं कि वाई यू बिहेविंग इन सच एन अनरूली मैनर विद योर मदर, और वो भी तब व्हेन यू आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, जब आपका मतलब आपको फांसी की सजा सुनाई गई है। इन दैट सिचुएशन यू आर बिहेविंग लाइक दिस, तो वाई, इस वाई का आंसर क्या आप मुझे दे सकते हैं, क्या क्यों उसने अपनी माँ के कान पर काटा है। वो भी PDF कहाँ मिलते हैं, अच्छा डीजे राना, स्टडी मटेरियल में जाइएगा, ऑप्शन आ रहा होगा बेटे ऊपर आपके, स्टडी मटेरियल लिखा, तो वहां पर क्लिक करिए, वहां पर PDF मिल जाएगी। बताओ आंसर दो, आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करो। क्यों, वाई? बिकॉज ही इज पेइंग फॉर हर बैड लेसन। ठीक है, हाँ विकास, इट्स ओके। बिकॉज, और कोई? ताकि ये इस चीज को हमें हमेशा याद रख सके। इंग्लिश में बोले ना प्लीज, ऐसी टूटी फूटी कुछ भी ट्राई करो प्लीज। कोई नहीं बोलेगा, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगी, आप जो भी लिखें मैं सिर्फ कमेंट बोलूंगी। आप इंग्लिश में लिखेंगे इस बात को कि why he bite his mother's ear, क्यों काटा उसने, why he did it। देखो सब ट्राई नहीं कर रहे। बिकॉज हिज मदर्स डोंट स्टॉप हिम व्हेन ही स्टोलन फर्स्ट टाइम। गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही बनाया आपने। थोड़ा सेंटेंस का टेंस का प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बेसिक सिखवाऊंगी कार्तिक सर से, वो आपको सिखा देंगे। तो बस वहाँ चीज ठीक है, आपने जो बोला है ठीक बोला है। कपिल, थोड़ी सी भी इंग्लिश मैम मुझे नहीं आती है, मैं क्या करूं। आ जाएगी, सबसे पहले मैंने बोला था फर्स्ट डे ही, यस यू कैन एंड यू हैव टू बी, यार तुम्हें बनना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ही फेल्ट दैट ही डिडंट गेट अ गुड परवरिश। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और?
बिकॉज हिज मदर गिव एडवाइस टू थीफ, थीफ तो चोर होता है, स्टील, स्टील लिखे चोरी के लिए, है ना। बिकॉज मदर इज नॉट टेल टू स्टॉप दिस लाइन। अच्छा ठीक है कुंदन जी, ओके। हिज मदर इंक्रीज इन बैड एजुकेशन, ओके मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आप चीजों को ना ठीक से मेक नहीं कर पा रहे। बिकॉज ही लर्न दिस थेफ्ट फ्रॉम हिज मदर, आशीष बढ़िया। बिकॉज हिज मदर मेड हिम थीफ, वेरी गुड रुपेंद्र जीत जी, वेरी गुड। देखिए सबने ही कोशिश करी है, सब कोशिश करे। आपको ना इस आंसर को एकदम अच्छे से लिखना है, जो नहीं कर पा रहे यू हैव टू पे फॉर योर बैड थिंग्स, एग्जैक्टली जो उसकी विच यू लर्न इन योर चाइल्डहुड, ओके। Because his first theft was welcomed by his mother, right? कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी 2 ही दिन हुए हैं ना, रिलैक्स। नहीं ब्रिजेश, मैं हिंदी में पढ़ूंगी नहीं, आपने जो लिख दिया, क्योंकि मैम अगर बचपन में, नहीं मैं नहीं पढ़ रही, इंग्लिश में लिखो, गलत लिख दो आप कुछ भी। बिकॉज शी डिडेंट स्कोल्ड हिम, शिवम कह रहे हैं, वेरी गुड। बिकॉज हिज मॉम डिडेंट पनिश फॉर स्टोलन मैंगो। सब आप लोग सही कह रहे हो और आप एकदम बढ़िया हैं, आप एकदम परफेक्ट हैं, आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। हाँ जी चलो, आज की स्टोरी यहाँ पर फिनिश होता है। इस क्वेश्चन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इंग्लिश में लिखिएगा और उस आंसर को मुझे सेंड करिएगा, करेंगे सेंड आराम से लिखकर। मैं आपको एक नंबर भेजूं, वहां पर आप अपना आंसर मुझे भेजिएगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं, वहां पे सब इस बात को अपनी अपनी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, गलत मलत जो भी आएगी। चाहे तुम्हें एक इंग्लिश आ रही है, मदर की तो आ रही है, सन की तो आ रही है ना, चोरी की आ रही होगी, इसी में से सीखना, कहीं चोरी भी होगी, है ना, और चोर भी होगा, थीफ, स्टील, जो भी मन में आ रहा है ना, गलत सलत सब कुछ लिख के कॉपी पे उसकी फोटो खींच के और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है। भेज दोगे ना, या मैं बेफालतू का एफर्ट कर रही हूँ? ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत करिएगा, कॉल उठाएगा भी नहीं कोई, करेंगे भी तो ठीक है। ये सिर्फ उनके पास रहता है जो बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं, मेरा नंबर नहीं है। पर किसी का भी कुछ होगा तो मेरे पास लिस्टिंग आ जाती है कि किस किस ने होमवर्क भेजा, क्या क्या भेजा, ठीक है। तो इस नंबर पे आपने लिख के जितना लिख सकते हो कि वाई दिस स्टोरीज नेम इज मदर इज द बेस्ट टीचर इन योर लाइफ, तो इसका आपको हिंदी में बोल देती हूँ, माँ ही आपकी बेस्ट टीचर होती है, बेस्ट अध्यापक होती है। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी से हम कैसे कह सकते हैं कि माँ इम्पोर्टेंट टीचर है, सबसे पहली टीचर है, कैसे, क्यों रवि ने उसकी माँ के कान को बाइट किया, तो ये सब इसका आंसर आप देंगे, ओके। ये ठीक है, यहाँ पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप ओनली प्लीज, ओनली व्हाट्सएप, डोंट कॉल एट दिस नंबर। डन जी, डन 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 डन, ओके राइट। चलिए आज फिर आपको कुछ चीजें सिखाती हूँ, एकदम सिंपल सिंपल सी। देखिए जब भी हम इंग्लिश की बात करें, मैं आपको 2-3 चीजें सिखा चुकी हूँ। इंपैरेटिव सिखा चुकी हूँ, इंपैरेटिव सेंटेंस किसी को कहना हो ये कर दे वो कर दे, बिना पूरी लाइन के कहना, मुझे लगता है आपने उसका प्रैक्टिस भी किया होगा। सेकंड वन, आपको एपिस्ट्रोफी और ऑफ लगाना मैं सिखा चुकी हूँ, उसका प्रैक्टिस भी आपने किया होगा। थर्ड, मैं आपको आज सिखाऊंगी जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे हम किसी से मिले तो हम उसको कहते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बाय, थैंक यू, सॉरी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके नॉर्मल एटिकेट शिष्टाचार की। ये हम आज सीखेंगे। आज का सेशन हमारा कंप्लीट इसी बारे में रहेगा। आप किसी के साथ पार्टी में जाते हैं, आपस में मिलवाते हैं, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे पापा हैं, तो ये सारा कम्युनिकेशन हम छोटे छोटे से वर्ड हैं उनको हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, एवरीवन रेडी? हाँ जी, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना था जो मियो, हाँ, उसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। ओके, डन। हाँ जी, किसी का जब आप अभिवादन करते हैं, अभिवादन का मतलब है जब हाय हेलो करते हैं, तो व्हाट यू कैन यूज, देखिएगा, आप बोल सकते हैं या तो सिंपल हेलो। आप किसी का नाम नहीं जानते हैं, मैं एक सीन क्रिएट कर रही हूँ, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, इन डैट केस आपके पास सिचुएशन होती है कि नया बंदा मिला, तो आप मुस्कुरा के हेलो कहते हो, हाय कहते हैं। आपको नाम नहीं पता तभी बोलिए, हेलो मत बोलिए, वरना अगर आप उसको नाम जानते हैं, इफ यू नो कि उसका नाम क्या है, देन हेलो को आप सलमान के साथ कहिए। तो जैसे कि मैं बोलूं हेलो हाय नहीं, अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे अनूप ने हेलो बोलिए, तो आई शुड से लाइक दैट, हेलो अनूप, हाउ आर यू, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो हेलो सलमान, या फिर आपका एक साथ बहुत सारे लोगों को बोलना है तो यू विल से इट हेलो एवरीवन, हाय। और हाय कौन से वर्ड हैं, ये आप फ्रेंडली सर्कल में यूज करिए। तो हाय नहीं, आप अगर आपके दोस्तों को आप कह रहे हैं तो यू शुड से इट हाय, बट आप ऑफिशियल, जैसे मैम मिल रही हूँ, आप मुझसे हेलो बोल रहे हैं, तो से इट लाइक हेलो मैम। ठीक है, तो मेरे को भी आपको हेलो एवरीवन ऐसे बोलना चाहिए, नॉट लाइक हाय। हाय बड़ा कैजुअल वर्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी से मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ये कैसे बोले जाते हैं, एकदम सुबह के टाइम से जब आप मिलते हैं 12 बजे तक गुड मॉर्निंग कहिए, उसके बाद आफ्टरनून कहिए, और इवनिंग रात के 12 बजे तक भी आप किसी से मिल रहे हैं ना, तो इवनिंग कहिए, और जब बिछड़ रहे हैं ना, चाहे 6 बजे बिछड़ रहे हो, तो गुड नाइट कहिए। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। अब रिप्लाई में क्या करना होता है, जस्ट लाइक आपने मुझे बोला, कुंदन जी मुझे कहते हैं हेलो मैम, तो मैंने बोल दिया हेलो। अगर कुंदन जी मुझे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो आई शुड से मॉर्निंग। जब आप किसी से कहते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज या फिर आप वेब सीरीज देखते हैं, तो उसमें ये आपने महसूस किया होगा कि जैसे कोई आया पर्सन और दूसरे सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, तो वो पलट के गुड मॉर्निंग नहीं कहते, क्या कहते हैं, पलट के आंसर में गुड मॉर्निंग नहीं कहते, क्या कहते हैं, मॉर्निंग। कार्तिक, मॉर्निंग का मतलब ही अंडरस्टूड है गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी को कहें गुड आफ्टरनून, अगर वो पलट के कहे ओनली आफ्टरनून, तो टेंशन मत लीजिएगा कि इसको आती नहीं है, उसको आती है, शायद हमें नहीं आती है ना। तो आप समझ गए इतनी बात, डन सभी को? आंसर शीट का, प्रैक्टिस शीट का आंसर भी, आंसर नहीं मिला अमित जी? आंसर शीट प्रैक्टिस कल किया था, करेंगे आज? अच्छा, आ जाएगी, उसकी आंसर शीट आ जाएंगी, मैंने बोल दिया। ठीक है, कर दी है, आ गई है बेटा, अभी आंसर शीट आपकी क्लास से जस्ट पहले आई है। जैसे पहले दिन क्वेश्चन भेजे जाएंगे, अगले दिन उसके आंसर की। तो अखिलेश हवा जी, आंसर शीट आ गई है, बाद में चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है, आफ्टरनून आप 12 से 4 के बीच में कहिए। देखिए, आप सुबह 12 बजे तक गुड मॉर्निंग कहिए, 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कहिए, गुड इवनिंग जब भी आप किसी से मिले, चाहे 4 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। पर जब आप किसी को बिछड़े किसी से, चाहे 6 बजे मिलकर 7 बजे बिछड़ रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए गुड नाइट। और अगर 7 बजे मिल रहे हैं, तो मतलब ये जो रात का समय है, इसमें गुड इवनिंग भी हो सकता है, गुड नाइट भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो से गुड इवनिंग, और बिछड़ रहे हैं तो से गुड नाइट, व्हाट एवर द टाइम। ओके, हाँ जी, रिप्लाई में समझ गए आप? गुड मॉर्निंग का जो रिप्लाई है, मॉर्निंग हो सकता है, मॉर्निंग कार्तिक, या आफ्टरनून अमित। ठीक है, चलो, ये हो गया किसी को हाय हेलो कहना, है ना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, मतलब जिससे आप मिल रहे हैं वो करना सीख गए। इसके अलावा फिर हम कुछ चीजें सीखते हैं, एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं हमारे साथ, थैंक यू और सॉरी। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो दिन में हम 10 बार बोलते हैं, क्या कहते हो, बोलते हैं ना, पर हमेशा हम
यही बोल देते हैं क्या, थैंक यू, सॉरी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। पर आज मैं आपकी ये टेंशन खत्म करने वाली हूँ। आप लोगों को अपना एक एक वर्ड पिक कर लेना है, एक एक सेंटेंस, और आइंदा से मुझे क्लास में जब मैं जाती हूँ तो आप मुझे कहते हैं ना मैम थैंक यू, बोलते हो ना, तो आज के बाद किसी ने भी थैंक यू बोला तो बहुत मारूंगी मैं, मार तो नहीं पाऊंगी पर हाँ मतलब मारूंगी। थैंक यू नहीं बोलना, अपना अपना पिक कर लेना कि कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू के अलावा क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, देखिए थैंक यू और सॉरी के लिए कौन कौन से वर्ड सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलती हूँ थैंक यू, या आप बोल सकते हैं थैंक यू कहने की बजाय थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा जोड़िए थैंक्स अ लॉट, या फिर आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। जब आप किसी को कहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, इट मीन्स आप उसको यही कहना चाहते हैं कि यार बहुत अच्छे हो आप, मतलब थैंक यू यार आपने हमारे लिए ये किया। या फिर आप बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन, बहुत ज्यादा थैंक यू आपका, मिलियन मतलब करोड़ों बार कहना, ये बड़ा ही इंप्रेसिव वर्ड है थैंक्स अ मिलियन। और ये एम टच्ड, ये मेरा फेवरेट है, एम टच्ड। एम टच्ड का मतलब थैंक यू ही होता है कि मैं आपके किए हुए से प्रभावित हूं, मैं टच्ड हूं। टच्ड का मतलब ये नहीं कि टच कर लिया है, एम टच्ड का मतलब होता है मैं दिल से फील कर रहा हूं, मेरा दिल को टच कर लिया आपने, इसका मतलब होता है थैंक यू सो मच, एम टच्ड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है That's so kind of you, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, That's so kind of you, आपने मेरे लिए ये किया, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं That's so kind of you। एंड द लास्ट वर्ड इज I can't thank you enough, ये भी मेरा फेवरेट है। अगर आपको बिल्कुल एकदम इम्प्रेसिव सा इंग्लिश बोलना है ना, किसी को थैंक यू कह के ही इम्प्रेस कर लेना है, तो यू कैन से इट लाइक दैट, आई कांट थैंक यू इनफ, कि मैं जितना आपका थैंक यू करूं, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, मैं आपको जितना करना चाहिए उतना कर भी नहीं सकता। थैंक यू एक छोटा वर्ड है, ये कहने का मतलब हो गया कि क्या थैंक यू बोलूं, थैंक यू एक छोटा वर्ड है, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, अब अपना अपना फेवरेट बताओ, आपको कौन सा अच्छा लगा। आप देखिए, अब आप सोचेंगे मैम लिखने से क्या होगा, हमारे सामने तो है भाई, स्पोकन मेरे को नहीं सिखाना, आपको खुद ही सीखना है। मैं तो सिर्फ आपके मेंटर का काम कर रही हूँ, सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि बेटा आप ये बोल सकते हैं, बोलना तो आपको पड़ेगा ना, मैं तो नहीं बोलूंगी आपके नाम का, आपको जो जो भी ठीक लगे। विकास, that's so kind of you ma'am, I have already picked it from your class, okay। थैंक्स अ मिलियन, ओके। जिस जिसको जो जो अच्छा लग रहा है। आई कांट थैंक यू इनफ, ये थैंक्स अ लॉट वाले तो एकदम सिंपल बच्चे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू से ऊपर बढ़ो, थैंक यू से ऊपर जाइए। अब आज की बात थैंक यू कोई नहीं बोलेगा, थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, थैंक्स अ लॉट बोलेंगे, सो नाइस ऑफ यू बोलेंगे, थैंक्स अ मिलियन बोलेंगे, आई एम टच्ड बोलेंगे, दैट्स सो काइंड ऑफ यू बोलेंगे, आई कांट थैंक यू इनफ बोलेंगे। जो आपका मन करेगा इनमें से आप उसको पिक करेंगे, पर कोई भी मुझे थैंक यू नहीं बोलेगा, ओके। इसी तरह फिर एक अगला हमारे दैनिक यूज का वर्ड है व्हाट, सॉरी। ये भी बोलते हैं ना हम, सिंपल सॉरी। सॉरी ना एक ऐसा वर्ड हो गया, बड़ा ही कैजुअल सा, कि आप कोई फील विल नहीं कर रहे हैं सॉरी। सॉरी कहना ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए कि आप जिससे किसी को बोल देते ना कि सॉरी, तो ये मतलब आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लाइक है ना। कभी भी आप कहीं पर वर्किंग हैं और आप हाँ, तो सॉरी नहीं बोलना। सॉरी के अलावा हम क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, चलो मैं वो बताती हूँ। पहला वर्ड है हमारे पास आई एम सॉरी। आप सॉरी की बजाय थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, कम से कम आम तो वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आप बहुत ज्यादा गलती हो गई है आपसे तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके अलावा जब आप कहते हैं आई एम टेरिबली सॉरी, इसका मतलब होता है कि यार एकदम अंदर से, मतलब मुझे बहुत पछतावा है, मैंने ये कर दिया, मुझसे गलती हो गई, तो एकदम फील कर रहे हैं आप। तो ये तो बड़ा कैजुअल हो गया सॉरी कहना।
आई एम सॉरी, ये भी सिंपल हो गया। आपसे भयंकर भारी गलती हो गई है तो यू शुड से इट लाइक दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। अमन मिल गया, आप स्टडी मटेरियल में जाइए, मिल जाएगा आपको। हाँ जी, अगला अगला फ्रेज है हमारे पास, आई डिडंट मीन डैट। आई डिडंट मीन डैट का मतलब क्या होता है? आई डिडंट मीन डैट का मतलब है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब कि आप बुरा मान गए हो, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन डैट, मेरा यह मतलब नहीं था, इसलिए मैं सॉरी कह रहे हो आप कि यार नहीं नहीं बुरा मत मानो, आई डिडंट मीन डैट, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। चलिए अब मेरा फेवरेट बता देती हूँ, नेक्स्ट इज माय फेवरेट, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। ये मेरे फादर का भी फेवरेट है, उन्होंने मुझसे ही सीखा, मेरी क्लास से ही सीखा था, अब वो यही बोलते हैं मेरी मम्मी को समझ में नहीं आता। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। कृपया यार अपने दिमाग से मत लो, दिल से मत लो, दिल से मत लगाओ, जो मुझसे हो गया, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग से दूर रखो, दिल से मत लगाओ, दिमाग से मत लगाओ, निकालो इसे बाहर निकालो, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है, आई बेग योर पार्डन, मुझे माफी चाहिए, मैं माफी का हकदार हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आई बेग योर पार्डन। नाउ अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न, टेल मी विच फ्रेज इज इंपॉर्टेंट और विच फ्रेज इज फेवरेट फॉर यू, कौन सा आपको अच्छा लगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अच्छा लगा है क्या सानू जी? बताओ कौन सा वर्ड आपको, कौन सा फ्रेज आपको अच्छा लगा? आप ना इकट्ठे लिख दो थैंक यू और सॉरी के, जब आप किसी को अब थैंक यू बोला करोगे तो क्या बोला करोगे, और जब सॉरी बोला करोगे तब क्या बोला करोगे? पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी जी, आई बेग योर पार्डन। I can't thank you enough. God, you met with. अच्छा I can't thank you enough. God met me with सुमन मैम। अच्छा जी, I'm terribly sorry, extremely sorry। सब लिखेंगे, लिखने से होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको लिसनिंग मेरे द्वारा सुनना पड़ेगा, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बोल बोल के लिखना है। और अभी आप जो बोल रहे हो ना, तो स्पीक इट लाउडली, बोलना पड़ेगा आपको, वरना नहीं काम चलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, आपने किसी को हाय बोल दिया, हेलो बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, सॉरी बोल दिया, मतलब एकदम डेली लाइफ की चीजें। इसके बाद अब अगला पॉइंट क्या आता है, आप कहते हैं हेलो कार्तिक, है ना, हेलो शिवम, उसके बाद क्या, कैसे हो, ऐसे बोलते हैं ना कैसे हो। तो जब आप किसी को कहते हैं कैसे हो, तो उसके लिए भी आप 3 तरीके से पूछ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन से हाउ यू, इसको हाउ आर यू ऐसे बोलने की जगह हम बोलते हैं हाउ यू, बोलेंगे मेरे साथ सभी, हाउ यू। आर अलग से नहीं लगना चाहिए, आप बोले हाउ आर यू तो ये थोड़ा सा आप नेटिव नहीं लगेंगे लैंग्वेज के साथ। क्या बोलेंगे, हाउ यू, हाउ यू, है ना, बोलेंगे सभी हाउ यू। आर को बोलना नहीं है, बस वो हो गया है हाउ यू, आ से ही हो गया है हाउ यू, है ना, बोला सभी ने हाउ यू। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हाउ थिंग्स, हाउ आर थिंग्स मत कहिए, थोड़ा सा फिर से वही आप लगेंगे कि आपने सीखा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं अगर आप हाउ आर थिंग्स भी कहें, लेकिन आर पूरा बोलना नहीं होता, हम बस हाउ थिंग्स ऐसे बोल सकते हैं, उसी से आपका डन हो जाता है कि हम आर कह रहे हैं। एंड द थर्ड वन, कि जब आप किसी पूछें और क्या हाल चाल, तो यू कैन से इट लाइक हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, या फिर हाउ इज एवरीथिंग, क्या हाल चाल है। जब आप किसी से क्या हाल चाल है, यू कैन यूज दिस 3 phrases, how are you, how things and how's everything, है ना। ठीक है, अब आगे से ऐसे ही पूछेंगे क्या हाल चाल है, ऐसा कहने की बजाय इन तीनों फ्रेजेस से यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आपसे किसी ने पूछ लिया हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन, जैसे कि मान लो मैं क्लास में आती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो एवरीवन, हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन, हाउ आर यू गाइस, तो यू शुड से मी लाइक दैट, फाइन। बट फाइन मुझे मत बोलिएगा, दोस्तों में बोलिए फाइन। जब आपसे कोई बड़ा, आपका कोई सीनियर आपसे ये पूछता है हाउ इज एवरीथिंग, तो डोंट से इट फाइन, ये बड़ा ही कैजुअल लगता है, अच्छा नहीं लगता। यू शुड से इट लाइक दैट, फाइन,
थैंक्स। क्यों बोलना है थैंक्स? कि उसने आपसे पूछा है कि आप कैसे हैं, वो आपसे बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, तो आप उसे फाइन कहिए कि मैं ठीक हूं, एंड थैंक्स। किस लिए थैंक्स? कि पूछा है आपसे, है ना। तो फाइन थैंक्स का मतलब ऐसे बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फाइन। ठीक है, ऐसे मत बोलेगा आई एम फाइन, क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। ठीक है, बताओ, बोला सबने? हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन, हाउ यू, हाउ थिंग्स, हाउ यू। ठीक है, हाँ जी। रिप्लाई में अगर आपको किसी को बड़े को देना है तो आप फाइन के साथ अटैच द वर्ड थैंक्स ऑल्सो, एंड इन कैजुअल फॉर योर फ्रेंड्स यू कैन यूज फाइन। ओके, नेक्स्ट। अभी क्या हुआ कि आप किसी से मिले, ठीक है, आपने कहा हेलो, हेलो शिवम, हेलो कुंदन। उसके बाद आप किसी से कह रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। ऐसा होता ना, आप साथ में गए हो किसी की पार्टी में, तो आपके साथ भी तो कोई गया होगा, अकेले तो आप गए नहीं होंगे। हो सकता है पार्टी में वो सामने वाला उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानता। अब आपके सामने आपको उससे मिलवाना है, उसको आपसे मिलवाना है, तो क्या कहेंगे, कैसे मिलवाएंगे? कोई स्टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू मीट अजय। आई वुड लाइक यू टू मीट अजय, मैं आपको अजय से मिलवाना चाहता हूं। अजय से मिलो, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अजय से मिलो। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं दिस इज माय फ्रेंड अजय, यह मेरा मित्र है अजय। ऐसे बुलवा सकते हो कि ये जो मेरे साथ है ये वो है। अगला, अमित को बोलो, जैसे सिंपल, जैसे कि मान लो आप कार्तिक आपका फ्रेंड है और अमित यहाँ पर खड़ा है, तो सिंपल बोलिए अमित कार्तिक, कार्तिक अमित, सिंपल। कोई ऐसे कुछ नहीं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया और यार कैसे मिलवाऊं इन लोगों को। नाम ही लेना है तो वो एक अंडरस्टूड हो गया, अमित दिस इज कार्तिक एंड कार्तिक दिस इज अमित, सिंपल। ठीक है, अमित यह है कार्तिक है, कार्तिक यह है अमित है। ओके, ऐसे आपने मिलवा दिया। मिलवा देंगे तीनों तरीके से। बोल दीजिएगा आई वुड लाइक यू टू मीट अजय, दिस इज माई फ्रेंड अजय, या फिर आप बोल सकते हैं अमित। आप सीधा नाम लीजिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बताओ, कोई डाउट? ओके वीर, हाँ ऐसे मिलवाना है आपको, मीट माय फ्रेंड शशि। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंड से मिलवाना। हो सकता है ये हो माय सन, दिस इज माय डॉटर, माय मदर। अब रिप्लाई में क्या बोलेगा? हो सकता है सामने वाले से आपने तो मिलवा दिया, अब सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा, हो सकता है वो सामने वाले आप हो। मान लो कोई आपसे मिलवाए कि ये मेरा फ्रेंड है, उसके बाद आप क्या गूंगे बन के खड़े हो जाओगे? ऐसा तो नहीं करोगे, आप भी तो कुछ बोलोगे। आपको भी तीन तरीके से आंसर देना है, नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। कोई सा भी वर्ड आप इसमें से उठा लीजिएगा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। आज के बाद जब भी आप किसी से मिलें, किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, क्लास में जाएं, व्हाटएवर, जहां पर भी गेट टुगेदर हो रहा हो, तो आपको आपसे कोई मिलवाए तो ऐसे आंसर दे देंगे। ठीक है, अभी सिंह, go to your study material option, click there, you will find all the PDFs there। हाँ जी, ठीक है, कोई समस्या? मुझसे मिलवाओगे? जी सूरज, मिलवा देना। मुझसे मिलवाना तो बहुत छोटी सी बात है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर से मिलवाना है? इजीली अवेलेबल हूं मैं तो, आप आ जाइए। हाँ जी, हो गया। हाँ, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। ये मिलना मिलाना हो जाता है, दोस्त, थैंक यू, सॉरी, ये सब आपने सीख लिया। फिर अब आप विदा भी तो लेंगे, बाय बाय भी तो कहना होता है। विदा के लिए हम बाय बाय कहते हैं। जब आप किसी को बाय कहें तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इट वॉज नाइस टू सी यू, मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, मिलकर खुशी हुई। नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तो जब आप किसी से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक्स, फाइन, सब हो गया, उसके बाद जब आप पार्टी से जाएं तो आपको कहना होता है बाय। आप किसी से मिलकर जा रहे हैं तो सिंपली ऐसा बोलेंगे बाय। तो ये तो छोटा बच्चा भी जानता है,
इतना छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं पाता ना, उसको बोले ना बेटा बाय करना, सब करने लग जाते हैं बाय, हाथ सबको हिलाना आता है। इसका मतलब इतने छोटे बच्चे को भी बाय आता है और तुम भी बाय कर दोगे, तो क्या फर्क हो गया, फिर तो तुम छोटे बच्चे हो, है ना। तो ये वर्ड्स हम सीखेंगे जब आप किसी से विदा ले रहे हैं। इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू, एंड नाइस टॉकिंग टू यू। इनमें से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बताओ कौन सा करोगे आप लोग जब आप किसी से कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, अभी वो भी वहीं पर मिलेगी, अभी डली है 5 सवा 5 बजे। स्टडी मटेरियल में ही मिलेगी, आंसर भी क्वेश्चन भी। आंसर अगले दिन मिलते हैं, क्वेश्चन पहले दिन मिलते हैं, ठीक है। अभी जाके देखो वहां पे, अभी मत देखो, अभी क्लास के बाद देखना, 10 मिनट बाद देख लेना। नाइस टॉकिंग यू, अच्छा ये ठीक लग रहा है तुम्हें, नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज नाइस टू सी यू, ओके। देखिएगा, या फिर आगे और भी फ्रेजेस हैं इनके अलावा। इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके मजा आया। दोस्ताना लहजे में बोलेगा, ऐसा नहीं कि आप अपने सीनियर, अपने ऑफिसर को कह रहे हैं इट वाज फन टॉकिंग टू यू, यार ऐसा मत बोल दीजिएगा। दोस्तों से मिले हो, देन इट इन दैट केस यू कैन यूज इट, है ना। इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, ओके, तुमसे बात करके मजा आया, ठीक है। आप कहते हैं ना यार अब मुझे चलना होगा, अब मुझे चलना होगा, आप किसी स्थान को छोड़ना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना होगा, चलो मैं चलता हूँ, ऐसे बोलते हैं सॉरी मैं अब चलता हूँ, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना होगा। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैम ऑफ, ऑफ का मतलब ये नहीं कि मैं बंद हूँ अब, आई एम ऑफ नाउ का मतलब होता है आप जा रहे हैं, है ना, मैं चलता हूँ। जब आप किसी को कहते हैं ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, बाय, थैंक यू, then in that case you use I'm off now। थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर कोई नहीं, आप स्पोकन सीख रहे हैं, अजीब अजीब चलता रहेगा आपके लिए। I'm off now, thanks for everything, ठीक है, क्लियर। जो जिसको पसंद आया हो वो उठा लीजिएगा। सबसे सिंपल है I'm off now। ऑफ का मतलब बंद नहीं होता, होता है बंद, पर इस फ्रेज का मतलब आप बंद हो गए हो ये नहीं है। हाँ जी, सामने वाला भी तो फिर कुछ रिप्लाई करेगा, आपने तो बड़े बड़े सेंटेंस बोल दिए 5-6, मजा आया, चलता हूँ, थैंक यू। अगला भी आप हो सकता है सामने वाले हो तो आप ये तरीके यूज कर सकते हैं, बाय बोल सकते हो, गुड बाय बोल सकते हो, ओके बाय, सी यू देन, सी यू टुमारो, ओके सी यू। सी यू का मतलब होता है ठीक है मिलता हूँ, है ना। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना लास्ट में सी यू, तो सी यू का मतलब होता है कि ठीक है अभी चलती हूँ। अभी आप भी जब मुझे बाय कहा करे ना तो इनमें से कुछ यूज किया करे, बताओ कौन सा यूज करोगे। इनमें से नहीं, ये तो मैं किया करूंगी, ये तो मेरा रिप्लाई है ना, पहले आप कहना ये वाला। जैसे मैं बोलूँ आई एम ऑफ नाउ, या फिर ये ऐसा मत बोलना इट हैज़ बीन फन टॉकिंग टू यू, पर ऐसा बोल भी सकते हो, मैं तो दोस्त ही हूँ आपकी, है ना। पर किसी और को मत चिपका देना तुम ये वाली बात, ये दोस्तों के लिए यूज होता है। सी यू टुमारो, इट्स ओके, इट्स ओके थोड़ा ना कहना होता है। अच्छा कोई आपको बाय कहेगा आप इट्स ओके कहोगे क्या कुंदन? जब आपसे कोई गलती हो जाती है तब बोलते हैं ना आप इट्स ओके, तो नहीं तो बस 5-7 मिनट और, क्या हुआ। हाँ जी, चलो आगे सीखते हैं। जब आप किसी को शुभकामना देते हैं तो क्या क्या बोल सकते हैं। गुड लक बोल सकते हैं, गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। आप जब किसी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड लक टू यू, ये सब बोल सकते हैं। रिप्लाई में उधर से थैंक यू आ सकता है। अच्छा अगला देखते हैं, जब आपको किसी को कॉन्ग्रेट्स बोलना हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हैं, वो कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हो, छोटा रूप। अगर आपको किसी की काम की तारीफ करनी है तो आप एक छोटा सा वर्ड बोल सकते हो, गुड बोलते हो ना, पर गुड मत बोलिए ना, उससे थोड़ा अच्छा भी तो यूज कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, इट्स अ नाइस वर्क,
गुड वर्क, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। जब आपको किसी को सावधान करना हो तो आप बोलते हैं वॉच इट, भैया देख कर, ऐसे बोलते हैं ना। ओ संभल कर, ऐसे बोलते हैं ना। तो संभल कर आप किसी को कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं वॉच इट, वॉच आउट, लुक, अरे कार, लुक अ स्नेक, ऐसे बोल सकते हो जब आप किसी को कहते हो अरे देख कर, बोलते हो ना। हाँ जी, वॉच इट, वॉच आउट या लुक अ कार। लुक अ कार का मतलब ये नहीं कार को देखो, आप ऐसे बोल रहे हैं लुक, उसके बाद कॉमा यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोलिए लुक अ कार, इसका मतलब होता है देखकर, कार आ रही है उधर से। कभी बोल दो लुक अ कार। ओके अनु, बाय बाय, सी यू। ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी का ध्यान आप आकर्षित कर रहे हैं तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, पार्डन मी। दो तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ एक्सक्यूज मी का मतलब हो गया जब आप ऐसे लाइन वाइन में लगे रहते हैं, कई बार बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी मतलब हटना थोड़ा, आप उसे हटना नहीं कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि भाई तू मेरी तरफ ध्यान दे और मुझे साइड दे, इसलिए आप एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी का मतलब ये नहीं कि वो आपको साइड दे दे, एक्सक्यूज मी मतलब कि आप उसको अपनी तरफ ये कह रहे हैं कि मेरी बात सुन ले तू, है ना, उसका ध्यान अपनी तरफ ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। एंड पार्डन मी का आप वर्ड तब भी यूज कर सकते हैं जब आप किसी को कहते हैं यार मुझे सुनाई नहीं दिया, पार्डन मी, कुछ समझ नहीं आया, पार्डन मी, आप कंफ्यूज हैं, पार्डन मी, ऐसे आप बोल सकते हो, बात सुनाई नहीं पड़ी है, देन इन डेट केस आप फोन पे ऐसे बोल सकते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब होता है सुनाई नहीं आया, है ना। जैसे मैं आगे बता ही रही हूँ, किसी की बात सुनाई ना आए और उससे आपको दोबारा कहलवानी है, और ऐसे में आपको सॉरी बोल सकते हो, पार्डन बोल सकते हो, पार्डन मी भी लगा सकते हो, या फिर सिंपल अपने दोस्त को तो ये भी कह सकते हो व्हाट, पर बड़े को मत कहिएगा किसी के व्हाट। देखिए लैंग्वेज तो दोनों है, आप पार्डन बोलेंगे, पार्डन मी बोलेंगे, व्हाट बोलेंगे, बात सेम ही है। पर आप अगर दोस्त का कुछ सुनाई नहीं आया तो उसको बोल सकते हैं क्या, पर आप किसी सीनियर बड़े को मत बोलिएगा व्हाट, ऐसे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। तो चीजें देखनी होती हैं किसको आप बोल रहे हैं, उनको आप सॉरी बोलिए जो आपसे बड़े हैं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। कपिल क्या कह रहे हो। ठीक है अनु, यू सून। ओके ओके ओके। हाँ जी, लास्ट और सिखाएं आपको, बताते हैं। खेद व्यक्त करने के लिए जब आप सॉरी हैं तो वो सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, सॉरी अबाउट दैट, ये तो हम कल ही सीख चुके हैं, तो ये वाले वर्ड भी यूज करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको अपना पिकिंग लेनी है, पिक इन द सेंस कि किसी से मिलना, हाय कहना, हेलो कहना, बाय कहना। अभी आपको क्या काम करना है, अभी कोई नहीं जाएगा, आपकी अभी 10 मिनट और आपको पढ़ना है। वो मैं यहाँ से ऑफ करूंगी, आप इसी पीडीएफ को तुरंत मैं अभी भेजूंगी आपको यहाँ तक कि सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, बाय कहना, किसी को हाय कहना, किसी को आपस में मिलवाना, ये सब आपने आज से सीखा, और इसको सीखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑन, किसी के ऊपर भी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए तभी आएगा। आज के बाद नो थैंक यू, नो सॉरी, नॉट ओनली हाय, ऐसे नहीं बोलना है, आपने जो सीखा है उसको उसमें अटैच कर देना है, ठीक है, करोगे ना। चलिए फिर, चलें फिर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी। चलो आप मुझे बाय बोल के बताओ, मुझे बाय बोलना है, बताओ बाय बोलो। नाइस टू सी यू, ओके, इट वॉज नाइस टू सी, नाइस टॉकिंग टू यू, ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू। और कोई नहीं बोलेगा। ये जो आप ये यस और नो बोल रहे हो ना, कल को यस और नो बोलना सिखाऊंगी, यस मैम, नो मैम के अलावा भी आप बोल सकते हैं कुछ। सी यू टुमारो, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नहीं बोलोगे आज मुझे, अच्छा मुझे थैंक यू बोलो फिर बाय बोलो, लेकिन ठीक अच्छी लैंग्वेज में बोलना है ना। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ठीक है नीतू, सी यू। नाइस टू मीट यू।
मिथिलेश ये बाय नहीं बोलना है ना, अच्छा वर्ड बोलो, थैंक यू बोलो और मुझे बाय बोलो, इतना कुछ सिखाया। सी यू टुमारो, वेरी गुड। इट वॉज प्लेजर टू मीटिंग यू, वेरी गुड। सी यू देन, इट वॉज नाइस टू सी यू, कैच यू टुमारो मैम, ठीक है अभी। आई एम टच्ड मैम, थैंक यू सो मच, आई एम ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग मैम, वेरी गुड सुजल, सी यू देन। ओके चलिए ठीक है, इसका मतलब आपको बोलना आ गया है। अभी मैं चलती हूँ, पहले पीडीएफ को एक बार, अभी उठना नहीं है आपको, वहीं बैठे रहेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑफ पे जाएंगे, अभी नहीं। बाय।